औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक वेक्टर स्पेस जिससे हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर स्पेस में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं और किस तरह स्टडी करते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस। वेक्टर कहाँ पे? स्पेस में। लेकिन उससे पहले हम वेक्टर को प्लेन में देख लेते हैं कि वेक्टर हमारे पास प्लेन में क्या होता है। स्टूडेंट, जो वेक्टर है हमारे पास, ये एक वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है, वेक्टस। लैटिन वर्ड है स्टूडेंट ये वेक्टस, जिसके मैनी है टू कैरी। वेक्टर्स का मतलब क्या है? टू कैरी के मतलब हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कोई चीज़ लेके जाते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, कि हम कोई भी चीज़ इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक लेके जाते हैं x1 x2। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या कहलाता है? टर्मिनल पॉइंट। और ये कुछ भी समथिंग हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाते हैं तो ये स्टूडेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट 0 0 2 x1 x2। ये था स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर बेसिकली है क्या। तो स्टूडेंट, वेक्टर हमारे पास लैटिन वर्ड वेक्टस से निकला है, जिसके क्या मैनी है? टू कैरी। एक पॉइंट से कोई भी चीज़ उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वेक्टर, वेक्टस। और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट हमारे पास है, अगर हम, ये हमारे पास है एक, तो ये हमारे पास लाइन नहीं है। अगर यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तो ये वाली वैल्यू हमारी चलती जा रही है, तो ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा किसको? लाइन को। लेकिन हमने क्या लेना है? लाइन सेगमेंट लेना है। ये लाइन हो गई, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे चलती जा रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लाइन सेगमेंट। और ये अगर हम लें, ये हमारे पास एक सेगमेंट, ये सेगमेंट लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास लाइन। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा? सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट, एंड दिस इज लाइन। तो स्टूडेंट, वेक्टर इन द प्लेन, वेक्टर हमारे पास क्या है प्लेन में? अब वेक्टर इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय टू क्वांटिटीज। जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो हम कहते हैं वेक्टर हमारे पास कैरेक्टराइज्ड है बाय टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज़ का मजमूआ, जिससे हम क्या कहते हैं? लेंथ और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी अक्सर कहते हैं लेंथ और डायरेक्शन। ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज़ जिसकी हमारे पास स्टूडेंट लेंथ भी मौजूद हो और डायरेक्शन भी मौजूद हो, उससे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड मीन डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इन द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। स्टूडेंट, क्या अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास वेक्टर क्या था? वेक्टर वेक्टस से निकला है, जिसके मैंने टू कैरी, एक पॉइंट से वैल्यू उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना। जैसे यहाँ से ओरिजिन से हम लेके वैल्यू जाते हैं कहाँ पे? x1 x2 पे। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट।
तो स्टूडेंट ये हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर इन द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टर लाइन सेगमेंट विद इट्स इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन। तो ये इनिशियल पॉइंट हमारा स्टूडेंट कहाँ पे बन रहा है, ओरिजिन पे, एंड इट्स टर्मिनल पॉइंट, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है एट कहाँ पे, x1 x2 पे, एज शोन बिलो। ये हमारे पास स्टूडेंट फिक्स हो गई। द सेम ऑर्डर्ड पेयर, कि ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 है, x1 स्टूडेंट x के कंपोनेंट, x2 y का कंपोनेंट, द सेम ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर है ये स्टूडेंट यूज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। आई डॉट ई मीन दैट इज x इज इक्वल टू x1 x2, द कोऑर्डिनेट, ये स्टूडेंट हमारे पास तो कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड x2 और द कंपोनेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं ऑफ द वेक्टर, किस वेक्टर के, x वेक्टर और y वेक्टर के। टू कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर x, यानी कि ये जो हमारे पास वेक्टर x है ये इसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। वैसे ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स इन्हें हम बोलते हैं, और ये x के कंपोनेंट्स, ये हमारे पास x है इसके कंपोनेंट्स। टू वेक्टर इन द प्लेन, दो वेक्टर स्टूडेंट हमारे पास प्लेन में इक्वल कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास क्या होगा, u1 इज इक्वल टू v1 एंड u2 इज इक्वल टू v2। इफ़ एंड ओनली इफ मीन अगर ये है तो ये होल्ड करेगा, ये है तो ये होल्ड करेगा। अब दैट इज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली दैट इज़ ये हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं इस्टा, इड इस्टा, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या है कि पिछली चीज़ को वाज़े करना। या हम सिंपल अगर बात करें कि दैट इज़, जहाँ भी दैट इज़ आ जाए उससे पहले और बाद वाला जो फ़िक्रा है उसका मतलब तो सेम है, सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है। जैसे आप देखें दैट इज़ से पहले क्या कह रहा है, द सेम ऑर्डर पेयर यूज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास वेक्टर की नोटेशन आ गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लैटिन वर्ड इड इस्टा, जिसका मतलब पिछली चीज़ को वाज़े करना, कि पिछली चीज़ का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट वेक्टर की डेफिनेशन। वेक्टर इन द प्लेन, के वेक्टर हमारे पास बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है, और इसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम स्टूडेंट इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं तो। ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल u वेक्टर इक्वल टू 2 3 क्या कहता है, ड्रॉ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 3। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे u वेक्टर हमें गिवन है, हमने क्या ड्रॉ करना है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड मीन डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट वो हम डिस्कस कर चुके थे। फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0 पॉइंट टू द पॉइंट कहाँ पे 2 3, इसे हम ड्रा करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, 1 2 3 1 2 3। अब ये पहली वैल्यू x की, दूसरी x y, हम कंपोनेंट ले रहे थे x1 x2, x1 कंपोनेंट x का, x2 कंपोनेंट y का। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 2, ये हमारे पास 2 है, और y की वैल्यू 3, ये यहाँ से चलेगी वैल्यू। जब ये वैल्यू हमारी यहाँ से चलेगी, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये हमारे पास पॉइंट कॉमन आ जाएगा 2 और 3। तो ओरिजिन ये है 0 0, यहाँ से हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया गिवन क्वेश्चन का। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो क्या है, v इज इक्वल टू -1 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2,
यहीं पे स्टूडेंट हम इसे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू -1 है तो हम इधर चले जाते हैं, -1, -2, -3। y नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट y की वैल्यू -1 यहाँ से चलेगी, y की वैल्यू, और उधर से 2 की वैल्यू आ जाएगी, -1 यहाँ से चलेगा, इधर से 2 चलेगा, तो ये इनका कॉमन पॉइंट, यहाँ पे स्टूडेंट हम वेक्टर ड्रा कर देते हैं। ये है हमारे पास 2, 3 और ये हमारे पास -1, 2। इस तरह स्टूडेंट हम किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। आगे हमारे पास है वेक्टर ऑपरेशन, कि हम वेक्टर को किस तरह ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। एडिंग टू वेक्टर्स, स्टूडेंट हम 2 वेक्टर ले लेते हैं u और v। u के कंपोनेंट हमारे पास u1, u2, v के कंपोनेंट v1, v2। अब हमने दोनों को ऐड करना है, u प्लस v इज इक्वल टू u1, u2, u के कंपोनेंट, प्लस v1, v2, v के कंपोनेंट। अब स्टूडेंट इसे हमने ऐड किस तरह करना है, ऐड हम इस तरह करेंगे, u प्लस v इज इक्वल टू पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ, या पहला कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ, u1 v1 के साथ ऐड होगा और u2 v2 के साथ ऐड होगा। इस तरह स्टूडेंट हम इनको एडिशन करते हैं। ग्राफ से इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट u1, u2, u के कंपोनेंट, v1, v2, v के कंपोनेंट। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो v1, फिर यहाँ से आगे हम चलते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट लेकर यहाँ तक u1 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक v2, क्योंकि ये आपके पास v2 की वैल्यू सिर्फ यहाँ तक है। अगर आप देखें तो ये चलती जाए चलती जाए चलती जाए, यहाँ पे v2 आ जाएगा, ये v2, बाकी जो वैल्यू बच गई वो किसकी, u2 की, ये u1, u2। अब स्टूडेंट हमने ऐड करना है, ऐड किस तरह करते हैं, u1 v1 के साथ ऐड होगा, u1 v1 के साथ ऐड, u1 प्लस v1, ये चलेंगे दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और v1 v2 के साथ ऐड होगा, सॉरी u2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, u2 है, u2 किसके साथ ऐड हो जाएगा, v2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एडिशन हो जाएगी 2 वेक्टर्स की, के 2 वेक्टर हैं, उन्हें हम किस तरह ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, u प्लस v। एडिंग टू वेक्टर्स, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, u इज इक्वल टू 1, 4 और v हमारे पास 2, -2 है। इसे हम रेज करते हैं, यहीं पे हम स्टूडेंट इसे ड्रा करते हैं। uv, पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, u प्लस v हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, u की वैल्यू 1, 4, v की प्लस 2, -2। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ, 1 + 2 3, 4 - 2 -2। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू पहले 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 4, 1, 2, 3, 4, v की वैल्यू v में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, -1, -2। अब स्टूडेंट 1, 4, 1 और 4 ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से 4, यहाँ पे क्या बन गया 1, 4, ये हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसी तरह 2, -2 ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से -2 चलेगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2, -2। अब स्टूडेंट जब हमने इसे ऐड किया 3 और -2,
x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट्स 3 और y की वैल्यू -2, तो ये -2 है, तो ये स्टूडेंट यहाँ से -3 चलेगा और यहाँ से -2, यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसका 3 और -2 का, ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बना स्टूडेंट किस चीज़ का 3 और -2 का, 2 1 3, इन्हें ऐड कर रहे हैं, 4 में से 2 -2 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट हम वेक्टर को ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। u लेते हैं, u1 u2, इसे हम किसी भी स्केलर नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किस तरह होगा स्टूडेंट, c पहले कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरे कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। u हम ले लेते हैं 3 4, c जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रहे थे वो आप 2 ले लें या 1/2 ले लें। इसे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, cu = 1/2 इंटू 3 4, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 3/2 और इसे हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 3/2 और 2। इसे अब हम ड्रा करते हैं। ड्रा स्टूडेंट किस तरह करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस u के कंपोनेंट्स 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 और 4 और y की वैल्यू x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, 1 2 3 और 4, यहाँ से 3 चलता चलेगा, यहाँ से 4, तो यहाँ पे ये मिल जाएंगे, ये कॉमन पॉइंट 3 और 4। ये स्टूडेंट हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया किसका, u का, ये ओरिजिन 0 0, लेकिन हमें किसका चाहिए लाइन सेगमेंट cu का, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3/2। स्टूडेंट 3/2 कितना होगा 1.5, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और y की वैल्यू 2 यहाँ से चलेगा और ये वाली वैल्यू यहाँ से चलेगी और यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा किसका 3/2 और 2 का। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने वेक्टर को प्लेन में देखा कि किस तरह वेक्टर को हम प्लेन में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर को स्पेस में देखेंगे कि वेक्टर को स्पेस में किस तरह देखते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन, इसके क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्टूडेंट मैथ्स 92 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके, जिससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।